बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि ख़ान साहब के पीछे कौन है, आखिर कौन सी क़ुव्वत है ख़ान साहब को बिल्कुल ढील पे ढील दी जा रही है, क्या सूरत हाल क्या है। आज जेहलम में जलसा हुआ। नो डाउट मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि कोई अवाम पीछे नहीं है, सिर्फ कुछ हुल्लड़बाज किस्म के ग्रुप पीछे हैं, कुछ ऐसी फोर्सेस पीछे हैं जिनको अपना मफाद अजीज़ है, जो अपने मफादात की हिफाजत और अपनी करप्शन की हिफाजत करना चाह रहे हैं। सिर्फ वो लोग पीछे हैं। आज जेहलम में जलसा हुआ, बड़ा अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल हुई जनाब। उन्होंने कहा कि कोई मीडिया की DSNG नहीं आएगी, किसी किस्म की कोई फवाद चौधरी साहब की ऑडियो लीक हो गई। उस ऑडियो लीक ने जनाब यूथियों को बिल्कुल बेनकाब करके रख दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ये आप ज़रा चेक कर लें। पहले तो मैं आपको फवाद चौधरी की ऑडियो सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको उनकी दूसरी वीडियो सुनाता हूँ। वो उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो भी दिखाता हूँ। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है और ये आप ज़रा देख लें और फिर उस पर मैं तबसरा भी करता हूँ। पाक फ़ौज के हक़ में, जनरल बाजवा साहब के हक़ में रिटायर्ड फ़ौजियों की एक वीडियो आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। लेकिन पहले ये फवाद चौधरी की जो ऑडियो लीक है ना, ये आप सुन लें, आपको मज़ा आएगा। हाँ, मैंने कह दिया है, जब हमने प्राइवेट प्रोडक्शन इसीलिए हायर किया है कि हर टीवी की प्रोडक्शन क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है और कईयों की प्रोडक्शन बहुत बुरी होती है, कईयों की अच्छी होती है, उससे जलसा ख़राब हो जाता है। तो हमने एक ही जो प्राइवेट प्रोडक्शन जो है उसकी क्लीन फीड सबको दे रहे हैं ताकि एक ही क्लीन फीड जो है वो सबके पास जाए और DSNGs की यहाँ ज़रूरत नहीं है। मैंने कह दिया सबको जो है वो फारग कर दें, वरना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत ख़राब होती है। हाँ जी, तो ये आपने देख ली, ये वो ऑडियो लीक है जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जनाब कि हमने को प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस हमने को हायर किया है और चूँकि क्वालिटी ख़राब हो जाती है, किसी टीवी की किसी किस्म की क्वालिटी होती है, दूसरे की किसी किस्म की। ये दुनिया में आपने पहली दफ़ा सुना होगा। ऐसे तो कोई वहाँ जलसे होते हैं, वो कहें जनाब CNN की क्वालिटी कुछ और होगी, पता नहीं कोई और टीवी होगा उसकी कोई और होगी, फॉक्स न्यूज़ की और होगी, पता नहीं क्या क्या सूरत हाल। इस तरह से इंडिया में जाएं तो वो कहेंगी फ़लाँ की और होगी। और कल को मोदी साहब भी जनाब वो जलसों पर मीडिया की कवरेज पे पाबंदी लगा दें। तो ऐसे नौसरबाज आपने कहीं देखे हैं? बुलाते हैं यहाँ पर ARY को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी को आप इंटरव्यू देते हैं तो वो कभी शान को देते हैं, कभी इंटरव्यू देते हैं तो जनाब वो फैसल जावेद को देते हैं, कभी इंटरव्यू देते हैं तो इमरान रियाज़ को देते हैं, वो अरशद शरीफ को देते हैं, कभी इंटरव्यू देते हैं तो वो हमज़ा अली अब्बासी को देते हैं, वो कभी इंटरव्यू शाहजेब खानज़ादा को भी दें ना, ज़रा लग पता जाए कि आप कितने पानी में हैं। कोई भी नहीं, कोई मैं आपको बताता हूँ ना कि किसी किस्म की कोई सूरत हाल ऐसी है। बुलाते हैं तो जनाब सहाफ़ियों को नहीं बुलाना, सिर्फ कैमरे आएँ, साथ सहाफ़ी ना आए, कहीं कोई सवाल ना कर ले। सवाल से इतना घबराते हैं, फरागोगी के सवाल से इतना घबराते हैं। ये वो सूरत हाल है। अब आपको मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद इस पर तबसरा भी करेंगे और रिटायर्ड फ़ौजियों की वीडियो भी इसके बाद दिखाऊँगा। लेकिन आपने पहले दो वीडियो ज़रूर देखनी है। ये जनाब देखें कि फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं, ये गौर से ज़रा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस घर के ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूं। जनाबे वज़ीर आज़म चौकीदारों से जेलम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। इस मुल्क के बहरान का ये वाहिद हल है। अगर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क के लाखों लोग तो तैयार है मामला अपने हाथ। ये आपने वीडियो देख ली जनाब। अब इसके बाद कोई गुंजाइश बाकी रह गई है? मैं हैरान हूँ। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा के फिर उसके बाद उस पर तबसरा करता हूँ। ये वीडियो जो जिस तरीके से ये अवाम को चूना लगा रहे हैं, मैं आम तौर पे कहता हूँ कुछ लोग कुछ दोस्त मुझसे शिकवा भी करते हैं
और वो कहते हैं जनाब कि देखें आप क्यों ऐसी बात करते हैं नकवी साहब कि अगर यूथिया होगा तो अकल नहीं होगी, अगर अकल होगी तो यूथिया नहीं होगा। ये वीडियो ये इधर मैं इस वजह से नहीं लगा रहा, किसी और चैनल की है कि वो फिर ना इसका यूट्यूब की अपनी पॉलिसी है, इस वजह से ये ज़रा सुने। ये कुछ यूथिया आए हुए हैं और वो यूथिया कह रहा है कि हम कोहिस्तान से आए हैं इस जलसे में, ठीक है, इमरान खान के जलसे में, और मैं कोहिस्तान से आया हूँ और मैं साथ 3 लाख लोग ले आया हूँ, ठीक है। तो वो एंकर उससे पूछता है भाई यार ये कैसे मुमकिन है, 3 लाख लोग आप ले आए हैं कोहिस्तान से। उसने कहा जी तो तकरीबन को 8-10 बसें आई हैं। उन्होंने कहा 8-10 बसों में 3 लाख कैसे आ गए? उन्होंने कहा, आगे से यूथिया उसके जवाब देता है कि आप देखें एक एक डब्बे में या एक एक बस में 50-50 लोग आते हैं तो 3 लाख तो हो गए। ये ज़रा आप सुने तो सही यार, यकीन करें हालात नो डाउट बहुत ख़राब होंगे, लेकिन कभी कभी इस तरह की ना दिलचस्प सुन के ना आप ज़रा थोड़ा सा मसरूर भी हुआ करें, ज़रा खुश भी हुआ करें। 5 लाख होंगे मेरे साथ, 3-4 लाख है आपके साथ? मेरे साथ ही जिनके, हम कोहिस्तान से 3-4 लाख कम से कम 10 कोस्टर आए हैं। 10 कोस्टर में 3-4 लोग कैसे? कम से कम 50 बंदा एक कोस्टर में होता है। 3 लाख तो ना कम से कम एक कोस्टर में 50 बंदा होता है और मेरे साथ 10 कोस्टर आए हैं, इस वजह से 3 लाख बंदे। जैसा लीडर वैसे ही यूथिए, ठीक हो गया ना आपको? अब समझ तो माशाल्लाह आ गई होगी। जैसा लीडर वैसे यूथिए। तो लीडर जिस तरीके से कह देता है ना 20,000 बंदे को जनाब 20 लाख बंदा आ गया है, इसी तरह से वो कहता है जनाब कम से कम 10 कोस्टर आए हैं, एक कोस्टर में आ गए हैं, एक कोस्टर में 50 बंदे आते हैं तो 3 लाख हो गए, ठीक है ना। अच्छा खैर, अब थोड़ा सीरियस गुफ्तगू पे आ जाए, और वो ये है आप यकीन कीजिए फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, चौकीदार न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। यानी मिन्नतें तरले हैं भाई, आप तो कह रहे हैं ना हम आवाम की बुनियाद पे, आप तो मिन्नतें करने लग गए हो, मिन्नतों के बाद आप गालियां देने लग गए हो, चौकीदार को गद्दार कह रहे हो, आप तो मिन्नतें तरले कर रहे हो। किसी तरीके से चौकीदार मुदाखलत करे, किसी तरीके से फ़ौज मुदाखलत करे, मौजूदा हुकूमत को हटाए, हमें ले आए, क्योंकि वो बातिल हैं, सिर्फ हक पर हम हैं, सारे फैसले कर लिए हैं। कल कहा था कि सिराजुद्दौला का सिपा सलार था, साथ कहा कमांडर इन चीफ था मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ मिलके सिराजुद्दौला को धोखा दिया और गद्दारी की उस मीर जाफ़र ने। और फिर मीर सादिक का भी कहा कि वो उसका सिपा सलार था टीपू सुल्तान का, उसने अंग्रेज़ों के साथ मिला तो टीपू सुल्तान की शहादत हो गई। आज यू टर्न ले लिया, क्योंकि कल बहुत ही सख्त इस पर रिएक्शन आया ना, ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज़ भी आ गई, और साथ ही जनाब शहबाज शरीफ साहब का खिताब भी हो गया, एक मुज़म्मती करारदाद भी असम्बली में पास हो गई, और शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि शर्म करो, जिस इदारे ने तुम्हें बच्चे की तरह दूध पिला के पाला है, आप उस पर तनकीद करने लगे हो और उसको गद्दार कहने लगे हो। और फिर बहुत बैकलैश आया कि गद्दार, ये इमरान गद्दार, इस तरह के ट्रेंड्स भी चले, इमरान गद्दार है या गद्दार इमरान है वगैरह, इस तरह के ट्रेंड्स चले और बहुत सारा बैकलैश आया। आज वो मुकर गया कि जनाब मैंने तो शहबाज शरीफ को कहा था कि मीर जाफ़र, भाई कल आपने कहा है कि वो सिराजुद्दौला का सिपा सलार था, आर्मी चीफ था, कमांडर इन चीफ था, और आज आप कहते हो मैंने शहबाज शरीफ को कहा था। भाई अगर आप अगर उसको रखें, एक होता है हुक्मरान, एक होता है उसका सिपा सलार, अगर उसने गद्दारी की तो उस हुक्मरान से और आप अपने आप को उसकी जगह पर रखें तो फिर उस वक़्त हुक्मरान तो आप थे, आपका सिपा सलार कौन था? जनरल बाजवा था, आपने उसको क्लियर कट गद्दार कह दिया। और फिर जब बैकलैश आया और इस तरीके की जब सोशल मीडिया पर और हर जगह पे शोर मचा, आज कहता है मैंने शहबाज शरीफ को कहा। शहबाज शरीफ कब सिपा सलार रहा है? शहबाज शरीफ आर्मी चीफ या कमांडर इन चीफ कब रहा है? वो तो सियासतदान था, वो तो उस वक्त था भी अपोजिशन लीडर, तो अपोजिशन लीडर कैसे गद्दार हो सकता है? वो तो गद्दारी अगर किसी ने की होगी तो आपसे की होगी, आपके बकौल, तो आज उस पर वो मुकर गए हैं।
लेकिन अब बात यह है, मैं आखिर पे उन बहुत सारे रिटायर्ड फ़ौजियों की एक वीडियो आई है, ग़ालिबन आपने देख भी ली होगी सोशल मीडिया पे, मैं अपने इस चैनल पे ज़रूर लगाऊंगा और वो आप आखिर पे देख भी लीजिएगा, देखेंगे आप। फवाद चौधरी की वीडियो आती है, ये अभी जेल हम के जलसे में ख़िताब किया खान साहब की। खान साहब उतरने के बाद जनाब वाट लगा रहे हैं पूरी आर्मी की, वाट लगा रहे हैं आर्मी चीफ़ की, वाट लगा रहे हैं अदलिया की, बाकियों को तो वो प्राइम मिनिस्टर वक्त का वज़ीर आज़म जो है उसको तो पता नहीं वो क्या क्या खिताबात दे रहा है, बेशरम, तो डाकू, तो चोर, मरियम नवाज साहबा पे भी हिट है, हर किसी की ऐसी तैसी माँ बहन कर रहा है, एक कर रहा है। तो अब मैं आप ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने चंद क्वेश्चंस किए थे और कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ और इमरान खान में फ़र्क ये है कि नवाज़ शरीफ ने कहा था कि इदारे सियासत में मुदाखलत ना करें, इमरान खान कहता है कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत करे और दोबारा मुझे बिठाए, हर सूरत में नहीं तो मैं इनको गद्दार भी कहूँगा, जानवर भी कहूँगा और पता नहीं क्या क्या मैंने खिताब देने हैं वो मैं दूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात यह है कि नवाज़ शरीफ और इमरान खान ये क्या है, उन पे पाबंदी लग गई, वो उनको जेल में डाला गया, मुकदमात का पनामा चलते चलते इकामा आ गया, इकामा निकल आया, उनको बेटी समेत जेल में डाल दिया गया, उनकी पार्टी के तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोग जेल में डल गए। दूसरी दफ़ा बेटी ने 1-2 जलसे किए, उनको वालिद के सामने गिरफ्तार कराया गया और दूसरी दफ़ा उनको जेल में डाला गया। उन पे किसी किस्म के कुछ साबित नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के लोगों को जरदारी साहब समेत जो है ना जेल में डाला गया, खुर्शीद शाह को साल से ज़्यादा जेल में डाला गया। अब मैं हैरान हूं कि एक ने कुछ क्वेश्चन उठाए थे, उनका मीडिया ब्लैकआउट, इसहाक डार को नहीं दिखाना मीडिया पर, ठीक है जी, नवाज शरीफ को मीडिया पर नहीं दिखाना, अल्ताफ हुसैन ने कोई बात की तो ब्लैकआउट मुकम्मल तौर पे। तो ये कौन सा लाडला है भाई? आप, मैं कहता हूं कि मुझे भी अपनी आर्मी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, मुझे भी अपने आर्मी चीफ के साथ खड़ा होना चाहिए, पूरी कौम को खड़ा हो जाना चाहिए। बिल्कुल, मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में से बहुत सारों ने मैसेज किया कि नकवी साहब आप हर किसी को यूथिया ना समझें, हम भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और हम अनकरीब एक कंपेन चला रहे हैं अपनी आर्मी के हक़ में, अपनी फ़ौज के हक़ में, अपने फ़ौज के सिपा सलार जनरल बाजवा के हक़ में, और आपको हम उसकी वीडियो भिजवाएंगे। और मैंने कहा जी भेजें, हम तो हर किसी का मौक़िफ़ चलाते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वो भी साथ, और रिटायर्ड फ़ौजियों की भी ये मैं वीडियो अभी लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इसके एंड पे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि भाई उनके साथ इजहार हमदर्दी करना, उनके मौक़िफ़ के साथ अपने हाँ में हाँ मिलाना, उनका अपने इदारों के साथ खड़े होना, अपनी इदारों की पुश्त पर खड़े होना, आवाम हो, जितने बाकी लोग हों, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, रिटायर्ड फ़ौजी हों, कोई भी हो, ये ठीक है वो सारी बातें। लेकिन क्या हम पे कोई अमेरिका ने हमला कर दिया है, हम पे कोई इंडिया ने हमला कर दिया है कि जी हम इजहार हमदर्दी तो कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते? भाई रिटायर्ड फ़ौजियों की भी वीडियो आ गई, तो भाई वो सारी चीज़ें ठीक हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। करारदाद भी, मज़म्मती करारदाद भी पास हो गई कौमी असम्बली से, वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर भी कर दी, बाकी लोगों ने भी मज़म्मत कर दी, जरदारी साहब ने भी, पीपल्स पार्टी ने, बाकी लोगों ने भी, हर किसी ने इमरान खान की मज़म्मत कर दी। तो ये सारे अगर दर्जनों की तादाद में ये लोग जेल जा सकते हैं, तो भाई ये लाडला कोई आसमान से उतरा है, ये जेल क्यों नहीं जा सकता? मुझे तो इस चीज़ की हैरानी है। मैंने तो परसों वज़ीर आज़म साहब से भी यही क्वेश्चन किया, राना सनाउल्लाह साहब से भी यही क्वेश्चन किया कि भाई अगर ये सारे गिरफ्तार हो सकते हैं, आप समेत, आपको इंक्वायरी के स्टेज पे गिरफ्तार कर लिया जाता था, आप एक केस में पेश होते थे, उससे ज़मानत लेके जाते थे, दूसरे केस में आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि इस केस में तो ये ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी लेके आया है, हम एक दूसरा केस निकालें जिसकी इंक्वायरी
भी शुरू नहीं हुई, जिसका नोटिस ही कोई नहीं आया, बगैर नोटिस के आपको उठा के जेल में बंद किया जाता था, बाद में पता चलता उसका कोई हाल ही नहीं है। आहत चीमा को उनकी बेचारे के पता नहीं कितने दिन वो जेल में सड़ता रहा। खुद आप फवाद हसन फवाद को देखें, वो जेल के अंदर ही रिटायर हो गया, ठीक है ना। अब आहत चीमा को वजीर आजम मिन्नतें कर रहा है कि जी आप आए जिम्मेदारियां संभालें, उसने हाथ बांध लिया, उसने कहा जी नहीं मैं मेरे जाहिर है भाई हर किसी की अपना ख़ानदान भी है, अपनी फैमिली भी है, अपने बच्चे भी हैं, उसकी मिसेस भी है, उसके वालिदैन भी हैं, उसके बाकी घर वाले भी हैं। हर बंदा इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकता बेगुनाह जेल। क्या क्या कहे कि जी ना मैंने कोई कसूर किया, ना मैंने कोई करप्शन की, ना कुछ किया, सिर्फ ये है कि मुझे शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था तो उसमें एक टेढ़ी पैसा किसी ने साबित नहीं किया, कोई गलत काम उस पर, और पूरे पता नहीं कितने महीने या कितने साल उसकी जेल खा गई उसकी जिंदगी। तो वो बंदा वो अब बिल्कुल वो कहते हैं मैं बिल्कुल रिटायरमेंट ले रहा हूं, मैं बिल्कुल रिटायर। आज चीमा साहब उसकी मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं कि जी मैं बिल्कुल रिटायरमेंट ले रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो जाहिर है जब ऐसे सड़ाया गया लोगों को जेलों में, तो ये कोई आसमान से उतरा है? या बताया जाए भाई इसके पीछे कौन है, या बताया जाए कि अवाम की आंखों में चूना क्यों अपना धूल झोंकी जा रही है, हमें चूना लगाया जा रहा है, ये कहां से उतरा है? ये कोई किसी नौज़बिल्ला किसी नबी की औलाद आ गई है? ये कौन आया, ये कौन है, कौन ये कौन बंदा है कि जो इदारों की मां बहन एक कर रहा है, जो अदलिया पर टांट कर रहा है, तंज कर रहा है, जो आर्मी चीफ को गद्दार कह रहा है, जो चीफ जस्टिस पर तंज के नश्तर चला रहा है, जो पूरी फौज को जानवर कह रहा है, जो सियासतदानों की और अपनी उसकी वक्त के वजीर आजम की और उनकी तो वो मां बहन एक कर रहा है कि कोई वो किसी किस्म का कुछ भी नहीं, जो ये कह रहा है उम्रे पे भी न जाओ, मेरा काम ज्यादा जरूरी है, जो ना मस्जिद नबवी का एहतराम है, जिसके दिल में मस्जिद नबवी वाले वाक़ये की उन्होंने मजम्मत तक नहीं की। जो ये कौन है जो शायर अल्लाह को भी इस तरीके से तकद्दुस पमाल कर रहा है, जो आईन को भी लथाड़ पथाड़ रहा है, जो आईन को भी जूती की नोक पे रख रहा है, जो इदारों की इज्जत को भी पामाल कर रहा है, जो हर किसी को नंगी गालियां दे रहा है, जो बदजबानी में इस तरीके से है कि न मीडिया को छोड़ता है, न सहाफियों को छोड़ता है, न सियासियों को छोड़ता है, न गैर सियासियों को छोड़ता है, न जजों को छोड़ता है, न जर्नलों को छोड़ता है, न किसी इदारे को। तो मुझे बताया जाए ये कौन है जो आसमान से उतरी हुई मखलूक है, जिससे कोई इतने डर रहे हो कि उसको किसी को पूछ गछ नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि हम इसको थका देंगे तो इतने तक तो ठीक है, फिर इंतशार पूरे मुल्क में फैलता रहे, फिर डॉलर भी ऊपर जा रहा है, महंगाई भी ऊपर जा रही है, फिर सब कुछ बिजली और गैस की लोड शेडिंग भी है, और सर आप कैसे कंट्रोल करोगे? अगर ऐसे ऊधम ही मचाना है तो फिर तो क्या सूरत हाल है? फिर तो मैं समझता हूं कि कोई नहीं, उसके मालशिया पालशिया बैठ के या तो फिर बेनकाब करें ना। वो अगर आर्मी चीफ पर भी तनकीद कर रहा है, आपको उसके पीछे जो फैक्टर हैं, मुझे क्या जरूरत है जफर नकवी को खाम खा मैं अपने आप को मुश्किल में डालूं, और मैं जानता हूं जो उनके पीछे फैक्टर हैं। आज एक अबसार आलम साहब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की ट्वीट की है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करना चाहिए इस हुकूमत को, इमरान खान को बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हीं से कहें कि उस इदारे से कहें कि उस इदारे के अंदर जो इस तरह की फितने की नर्सरियां हैं ना, वो खुद इदारा उस फितने की नर्सरियों को बंद करे। ये बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने कहा ये तो कठपुतली है, नर्सरियां जो फितने की नर्सरियां हैं, जिनके हाथ में डोरे हैं जो हिला रहे हैं, वो अबसार आलम कहते हैं कि वो उस इदारे के अंदर बैठे हैं। तो पहले उनका इलाज करें, फिर मैं भी हम नवा हूं अबसार आलम साहब का, और मैं भी कहता हूं बिल्कुल कि ठीक है। तो फिर आर्मी चीफ साहब से भी यही गुजारिश है, फिर सबसे यही गुजारिश है, DGI-SPR से भी यही गुजारिश है, DGI-SI से भी यही गुजारिश है कि उसके अंदर जो नर्सरियां फितने की बैठी हैं पहले उनको फिर बंद करें ना। फिर हम तो साथ देंगे, हम तो इदारे का साथ देते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह देंगे, मैं तो आइंदा भी दूंगा, इसमें ऐसी कौन सी बात है। जब इदारा कहता है कि मैं जमहूरियत के साथ हूं, मैं
जब इदारा कहता है कि मैं रियासत के साथ हूं, मैं ए पॉलिटिकल हूं, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, एक बंदा दना रहा है और क्या हो क्या गया है, उसके कुछ भी नहीं, परफॉर्मेंस दिखाने कुछ नहीं, उसी बंदे ने मईशत को तबाह किया, उसी बंदे ने मुआशरत को तबाह किया, उसी बंदे ने कौम यूथ की अखलाकियात को तबाह किया, उस बंदे ने क्या क्या नहीं किया, वो लथाड़ता फथाड़ता आगे जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सूरत हाल हम देख रहे हैं, यूं देख रहे हैं जैसे कोई इतनी मुकद्दस हस्ती उतर के आ गई है आसमान से कि जैसे उसको तो बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करना, तो जो उनके पीछे बैठे हैं फिर उनको बेनकाब करें। भाई ये मुल्क में तमाशा खत्म हो जाना चाहिए, ये इंतशार खत्म हो जाना चाहिए, ये कौम को चूना लगाना छोड़ दें। ये इस तरीके से ये भी या शहबाज शरीफ साहब आके और राना सनाउल्लाह साहब आके इस तरीके से ऐलान करें कि भाई ये कौन कौन है, ये इनके को पीछे हैं, या हम अपनी शराफत दिखा रहे हैं कि इसको तो बिल्कुल गिरफ्तार ही नहीं करना, और हमको इतने शरीफ हैं, ये जिस तरीके से हम बड़ी शराफत दिखा रहे हैं, उसका वो माई हो या माई के बाद हो या जिस तरीके से जब से ये हुकूमत आई उसने एक ऊधम मचा रखा है, उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। फिर एफआईआर ना काटते, जब आप एफआईआर पहले भी 2014 से 2018 तक उस पर पता नहीं कितनी एफआईआर काटी, वो दनाता रहा, वो टीवी पे इंटरव्यू देता रहा, वो जलसे करता रहा, वो इधर भागता रहा उधर भागता रहा, वो सब की मां बहन एक करता। अब तो हालत ये है, उस वक्त तो अपने मुखालिफिन की कर रहा था जो सियासी, अब तो वो इदारों को नहीं छोड़ रहा, अब तो बिल्कुल बूट की नोक पे सबको रखा हुआ है, उसने जूते की नोक पे अपने रखा हुआ है सबको। तो फिर भी उसके बावजूद वो इश्तिहारी रहा, मुफरूर रहा, उसका एंड पे जाके जब वो इलेक्शन जीत गया, वजीर आजम बनने से चंद दिन पहले उसने जाके बेल करवा ली, उसके बाकी साथियों ने भी करवा ली। आज जो सदर ममलिकत बने बैठे हैं उन्होंने भी उस वक्त बेल करवाई, अभी तक बेल पे थे, अभी बरी हुए हैं उस केस में। अब आप अंदाज़ा कीजिए इस तरीके से, और फिर वो उन पे एफआईआर कटी है, फिर कोई गिरफ्तार नहीं। स्टेट उनको सिक्योरिटी दे रही है, हुकूमत ने उनको सिक्योरिटी दे रही है। शहबाज शरीफ ने महा शरीफ बन के कहा है जनाब हम इमरान खान साहब को ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी देंगे, और जूँ जनाब सर ऊंचा करके कह रहे हैं हम इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म जितनी सिक्योरिटी दे रहे हैं, स्टेट इनको वज़ीर आज़म जैसी सिक्योरिटी दे रही है। और जिसको वज़ीर आज़म जितनी सिक्योरिटी दी जा रही है वो रियासत के हर इदारे की माँ बहन एक कर रहा है। तो जी बिस्मिल्लाह, अगर ऐसे ही करना है तो कल को किसी से शिकवा न कीजिएगा। वो तो छोड़ दें, इमरान रियाज जैसा बंदा भी ऐसा ही कर रहा है, वो तो छोड़ दें, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं जो उनके साथी हैं, जो मालशिया पालशिया सहाफ़ी हैं, जो मालशिया पालशिया सियासी हैं, जो इस तरह के वो भी कर रहे हैं। जी आप वीडियो देख लें, मुझे इस वीडियो के उससे कोई वो इख्तलाफ नहीं है, साथ देना चाहिए अपने इदारों के। या वीडियो भी देखें जो रिटायर्ड फौजियों की है, मैं भी इनकी आवाज़ में आवाज़ मिला के साथ खड़ा हूँ। लेकिन भाई बात ये है कि ये क्या, हम ये तो उस वक्त हो ना कि जब इंडिया मुखालफत कर रहा हो, जब इंडिया मेरे आर्मी चीफ को गालियां दे रहा हो, जब अमेरिका को इस तरह की तनकीद कर रहा हो, जब कोई बाहर का फैक्टर जहां हमारा कोई हाथ ना पहुंचता हो और हम कहें कि जी देखो मोराल डाउन नहीं होना चाहिए, हम साथ खड़े हैं। ये कौन सी हस्ती उतर आई है कि जो पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े होकर आर्मी चीफ की ऐसी तैसी कर रहा है, जो अदलिया की ऐसी तैसी कर रहा है, जो सारे इदारों को इस तरीके से कोस रहा है, लान तान कर रहा है, जानवर कह रहा है, गद्दार कह रहा है, अदालत पे टांट कर रहा है, उसके बावजूद भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या यह ऐसी मुकद्दस हस्ती है या इसके पीछे कोई और हस्तियां हैं? उनको फिर बेनकाब किया जाए, किसी को चूना ना लगाया जाए, कौम को सही सही बताया जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक सियासी इख्तिलाफात थे हर इख्तिलाफ काबिल एहतराम, लेकिन अब बात हमारे घर पे आ गई है जब खुलेआम हमें फौजियों को गद्दार कहा जा रहा है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, जाग फौजी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। पाकिस्तान आर्मी चीफ या कोई भी सोल्जर कुछ भी हो सकता है, गद्दार नहीं। और मेरी तरह के रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान जनरल बाजवा के साथ खड़े, अपने चीफ आर्मी स्टाफ के साथ खड़े। हम अपनी क़यादत के साथ हर वक्त शाना बेशाना खड़े हैं और हर किस्म की कुर्बानी जो माजी में भी पेश करते रहे हैं और आइंदा भी पेश करने के लिए तैयार हैं। पाक फौज जिंदाबाद। गाजियों और शहीदों की वारिस अफवाज है और
इसका सपा सलार अफवाज पाकिस्तान का फ़ख्र है और हम उनके साथ हर जगह पे खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हम एक मुनज़्ज़म कौम है, हमें अपने फौज पर फख्र है। हमारी अस्करी अफवाज और ख़ुसूसी तौर पे अस्करी क़यादत मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकते हैं। एक फौजी कुछ भी हो सकता है मगर गद्दार नहीं हो सकता। सियासतदान अपनी सियासत करें और पाक फौज को जो है अपने काम करने दें और इनको खामखा बदनाम करने की ये जो है ना साजिश ना करें। ये अगर जो है ना हम किसी सूरत इसको जो है हम बर्दाश्त और कबूल नहीं करेंगे। पहले तो शायद हम इमरान खान को पसंद करते थे, लेकिन अब हम कहते हैं कि इमरान खान खुद गद्दार है, तफरका पैदा करने की कोशिश कर रहा है फौज में और सिविल में। हम आर्मी के रिटायर्ड लोग इमरान खान साहब को ये बता देना चाहते हैं कि उन शोहदा जिन फौजियों के सरों को काट कर फुटबॉल खेला गया दहशतगर्दी की जंग में, आप उनके लवाहकीन को क्या बताना चाहते हो कि ये मीर जाफर और मीर सादक वाली फौज है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। और आप खाना जंगी की बात करते हैं, खाना जंगी इस मुल्क में नहीं होगी। इस मुल्क के तमाम रिटायर्ड आर्मी के लोग अपने सिपा सालार के साथ शाना बेशाना खड़े हैं। जो इस फौज को गद्दार कह रहे हैं वो खुद गद्दार हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। ये जो हमें गद्दार बोल रहे हैं ये खुद गद्दार हैं। हम पासबान वतन है, हमारे सिपा सालार अफवाज पाकिस्तान का फख्र है। ये जो अफवाज पाकिस्तान को गद्दार कह रहे हैं ये खुद गद्दार हैं। ये पूरी कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है, हम इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। हमें अपने सिपा सालार पर फख्र